दोनों कैप्टन की टीम यहाँ कंप्लीट हो गई। अनिल की टीम पर नजर डालें तो यहाँ पर काफी ज्यादा गेंदबाज है, बल्लेबाजों की 4 ऑप्शंस भी हैं आपके पास। नीरज, कौन से स्टॉक के साथ जाएंगे? इसलिए बल्लेबाजी के साथ ही जाना चाहेंगे और HMT स्टॉक हमारे सेलेक्टर्स को भी लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी तेजी होगी। और जिस तरीके से अनिल जी खबर बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हाई ऑफ करके बिजनेस बेचने की बातचीत चल रही है, तो डेफिनेटली HMT हालांकि है नहीं, लेकिन हाई बीटा स्टॉक है। मार्केट में अगर खबर जरा सी भी आती है तो स्टॉक बहुत तेजी से मूव करता है। सेक्टर्स को लगता है 55 रुपए का लक्ष्य जो अनिल जी ने दिया वो निश्चित तौर पर आज पूरा हो जाएगा। तो एशियन टीम में खरीदारी की सलाह आ रही है यहाँ पर दोनों कैप्टन की तरफ से। नीरज की टीम में बल्लेबाज ज्यादा है, 3 गेंदबाजों की ऑप्शन भी है। अनिल, कौन सा स्टॉक? हम भी हाई बीटा स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे और तेजी करने के लिए आज सबसे सेफ स्पेस कच्चे तेल से जुड़े हुए शेयरों के लिए अबान ऑफशोर ऐसी सिचुएशन में जो फ्री हिट बल्लेबाज है नीरज का, वो सबसे बेहतरीन बैट हो सकता है। वजह साफ एक तो वैसे भी जिस तरह से कच्चे तेल के दाम में उछाल है उसका फायदा इन कंपनियों को जरूर मिलेगा और ये स्टॉक ऐसा है जो न्यूज के दम पर काफी तेजी से दौड़ लगा था। तो ऐसे में 540 रुपए का टारगेट, यानी कि यहाँ से महज 3% की बढ़त, जो कि शायद आपको शुरुआती कारोबार में ही देखने को मिलेगी। ऑलराइट, फ्री हिट बल्लेबाज जो नीरज की टीम है उस पर दाव लगा रहे हैं बान ऑप्शन में खरीदारी की राय दोनों कैप्टन की तरफ से। इसी के साथ स्टॉक 2020 का पहला मैच है खत्म होता है। थैंक यू कैप्टन हमें ज्वाइन करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर रिटर्न्स। लेंगे फिलहाल एक ब्रेक के बाद लौट कर लेकर आएंगे स्टॉक 2020 का दूसरा मैच जो खेलेंगे संदीप और प्रदीप। We believe in progress that shines like silver. Hedge your risk on MCX. MCX. Trade with trust. मैंने तो ऐसे घूंघट पे देख के ही पसंद कर लिया था। बेटी तुम भी कुछ बोलो इसके बारे में। जी आप बड़े ही अच्छे रंग लगाते हैं घर पर। एशियन पेंट्स अल्टेमा लगाओगे तो लोग सिर्फ घर के बारे में ही पूछेंगे। क्या आपको मंजूर है? दीवारों पर यादें सजेंगी, कमरों में मुस्कान लुका छिपी खेलेगी, रसोई में महकेंगे स्वाद और जिंदगी घर में बंद होते ही हो जाएगी आजाद। आप जिस खूबसूरत घर के बारे में रोज सोचते हैं, आइए वो ख्वाबों का आशियाना साथ मिलकर खोजते हैं। RR काबुल प्रेजेंट्स इंडिया रियल एस्टेट गाइड, सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। जैसे सबके लिए एक परफेक्ट मैच, आपके राजमा के लिए सिर्फ बेस्ट चॉइस। हमारा दिल रुबा डाले हो। From the backbone of the nation, from the country's largest employer, from one of India's biggest organizations comes a challenge of unprecedented importance and scale. On the grand finale of Lessons in Marketing Excellence Season 3, India's brightest young marketers face the ultimate test, a case from the Indian Railways. India cannot grow if the railways don't grow. We would want your input to be part of perhaps my next budget. SP Jain Mumbai, FMS Delhi, IIM Ahmedabad and IIM Bangalore put their best foot forward in front of corporate India's biggest faces. A power-packed jury will choose just one team as the champions of Lime Season 3. रेलगाड़ी। Watch the grand finale at these times. ये उनकी कुछ चीजें हैं जो मेरे पास पड़ी है, लेकिन उनकी जमा पूंजी जो मेरे लिए थी वो आपके पास पड़ी है। देखिए आप, मुझे यूं यहाँ रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। आपके अपने उनके हक के पैसों के लिए परेशानी क्यों उठाए? इसलिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बदला है जीवन सुरक्षा का नजरिया। पाइएगा क्लेम सूची के वक्त फंड वैल्यू का पूरा भुगतान सिर्फ 48 घंटों में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। Kodak presents the 3rd edition of Better Photography Wedding Photographer of the Year Awards. Register today. Hands up! क्या हुआ? रुक क्यों गए? वो ये बर्जर रंगोली इजी क्लीन पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स, जिससे दाग जाए पर रंग न जाए। नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। हैंड्स अप। वेलकम बैक। स्टॉक 2020 के दूसरे मैच के दोनों कैप्टन फील्ड पर हमारे साथ आ चुके हैं। मॉर्निंग प्रदीप। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग संदीप। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं स्टॉक 2020 की रूल बुक पर।
किसी भी शेयर में 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेडिंग मत करिए। नजर डालते हैं पिच रिपोर्ट पर, यानी कि देखते हैं विदेशी बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं। यूएस मार्केट में हमने कल पॉजिटिव क्लोजिंग दिखी, लेकिन अगर आप एशियन मार्केट पर नजर डालें तो यहाँ पर कुछ कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। स्पेशली अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को फिलहाल देखें तो यहाँ पर हल्की सी कमजोरी एसजीएक्स निफ्टी में आपको दिखेगी। मैच की शुरुआत करेंगे टॉस के साथ। प्रदीप, हेड्स या टेल्स? हेड्स। राइट, एंड हेड्स इट इज। तो प्रदीप टॉस जीते। प्रदीप, यहाँ पर एशियन मार्केट से नेगेटिव क्यूज मिल रहे हैं, लगता है आज कमजोरी रहेगी? देखिए, एशियन मार्केट्स परेशान है कि ग्रीस में एक सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन मेरे सेलेक्टर्स मानते हैं कि ग्रीस में इस समय जो भी कुछ चल रहा है वो एक WWF फाइट की तरह है, जहाँ पे सब कुछ फिक्स होता है और वहाँ के पॉलिटिशियंस हमारे पॉलिटिशियंस से अलग नहीं हैं, क्योंकि उनको कुछ मुश्किल स्टेप्स लेने हैं, खर्चे घटाने हैं, पेंशन घटानी है, तनख्वाह घटानी है। ऐसी चीज़ें अगर आप भारत में करना चाहें तो अब जाहिर है कि इम्पॉसिबल होगा किसी भी पॉलिटिशियन से उस पर सहमति कराना। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है। मिनिमम वेजेस 22% काटने पर सहमति हो गई है, सरकारी नौकरियां कम करने पर सहमति हो गई है, तो इस पेंशन के लिए भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। अगर इन वजहों से बाजार में गिरावट आती है तो हम उसको खरीदारी का मौका ही समझते हैं। और वहीं अगर ग्रीस का मामला थोड़ा बहुत खिंचता भी है और कोई दिक्कतें वहाँ आती हैं तो उसके नतीजे के तौर पे ECB शायद और ज़्यादा फाइनेंशियल मदद करेगा अपने बैंकों की, और लिक्विडिटी और ज़्यादा बढ़ेगी सिस्टम में, जो इवेंचुअली बाजार में भी आएगी। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी हालत में ग्रीस का आउटकम चिंता की बात है। हालांकि 2 गेंदबाज हमने टीम में शामिल किए हैं, पर वो उनकी खुद की वजह से है और हो सकता है दिन में वॉलेटिलिटी देखने को मिले तो उसका फायदा आपको मिलेगा। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर फोकस बल्लेबाजी पर ही रहने वाला है प्रदीप का। संदीप, आप इत्तेफाक रखते हैं जो प्रदीप? इससे ज्यादा सहमति हम इनके सिलेक्टर से नहीं रख सकते। 2 गेंदबाज हमने टीम में शामिल किया और जिस तरह की ग्रीस के आउटकम की इन्होंने बात करी, हमारा भी ऐसा ही मानना है कि भले ही यहाँ पे थोड़ी सी डिले हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के कल आउटकम निकल के सामने आए थे और यूएस के बाजारों ने जिस तरह से वहाँ पर रिएक्ट किया, लो लेवल से काफी अच्छी रिकवरी वहाँ पे हमने यूएस के बाजारों में देखी। हमारे सेक्टर्स भी मानते हैं कि इसको एक पॉजिटिवली लेना चाहिए। लंबी जरूर खिंच सकती है बातचीत, लेकिन पेंशन कट्स को छोड़ के बाकी सभी बातों पर सहमति निकल के आ चुकी है और आज पेंशन कट्स पे ही आज डिटेल में बात होने वाली है। तो हमारे सेक्टर्स भी मानते हैं कि इसको पॉजिटिवली यहाँ से लेना चाहिए। तो अब टीम में बल्लेबाज ज्यादातर शामिल किए हैं जहाँ पे नतीजों का असर है, और कुछ गेंदबाज भी शामिल किए हैं जहाँ पे खराब खबरें हैं। ऑलराइट, फोकस दोनों कैप्टन्स का बल्लेबाजी पर रहने वाला है। खराब खबरों के चलते ही गेंदबाज शामिल करेंगे। मैच की शुरुआत करते हैं, जानते हैं ओपनर्स कौन से होंगे। प्रदीप, शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत करेंगे JSW स्टील से। खरीदारी के मौके मेरे सेलेक्टर्स को नजर आ रहे हैं लगातार, जिस तरह से इसमें आपने तेजी बनते हुए देखी है। मेरे सेलेक्टर्स मानते हैं कि टारगेट्स यहाँ से कुछ ऊपर 830, 860 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकते हैं JSW स्टील में। जिस तरह से अब यहाँ पर लगता है कि 2G के फैसले के बाद अब माइनिंग कंपनीज को लेकर भी फैसला आएगा और कर्नाटका में माइंस के ऑक्शन दोबारा से वैसे ही होते हुए दिखेंगे जैसे कि आपने देखा है री ऑक्शन के बाद 2G में टेलीकॉम कंपनीज के लिए उनके स्पेक्ट्रम पे आई है। और ऐसी स्थिति में हमें उम्मीद है कि काफ़ी जो इलीगल माइंस थी वो प्रॉपरली अलॉट की जाएंगी और उनमें JSW स्टील का बड़ा हिस्सा हो सकता है, उन्हें कामयाबी हासिल हो सकती है, ऐसी हमें उम्मीद है। और इनकी जो लगातार शॉर्टेज चल रही थी वो दूर हो जाएगी। JSW इस्पात के अच्छे नतीजे जो सामने आए हैं वो भी हौसला बढ़ाने वाले हैं इस लिहाज से कि प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो जाहिर है कि दोनों कंपनियों का इंटीग्रेशन ट्रैक पे चल रहा है। 830 के टारगेट्स फिलहाल शुरुआती तौर पे मेरे सेलेक्टर्स आज के लिए देख रहे हैं, हालांकि उन्हें लगता है कि और भी ऊपर के लेवल्स यहाँ आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा BF यूटिलिटीज़। मेरे सेलेक्टर्स का पसंदीदा स्टॉक है, निचले स्तरों पे उन्होंने आपको लगातार खरीदारी की राय दी थी। बाबा कल्याणी ग्रुप की ये कंपनी है और जिस तरह से हमने देखा है कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स 50 से 100% के रिटर्न दे चुके हैं, उन्हें लगता है कि इस स्टॉक में भी अभी काफ़ी हद तक और सुधार की संभावना बाकी बचती है। और जैसे जैसे मिड मार्च में एक बार फिर से CRR कट या रेट कट की उम्मीदें जोर पकड़ेंगी तो शायद यहाँ आपको और बेहतर पोजीशंस बनते हुए नजर आएंगे। BF यूटिलिटीज के काउंटर पे भी 455 के टारगेट्स हालांकि आज के लिए सुझाए। शुरुआत की बल्लेबाजी के साथ JSW स्टील और BF यूटिलिटीज, जो प्रदीप और संदीप दोनों की टीम का एक फेवरेट खिलाड़ी रह चुका है, उसमें भी खरीदारी की रहा है। संदीप, आपके ओपनर्स? बल्लेबाजों से शुरुआत करेंगे। पावर ग्रिड इसको यहाँ पे शामिल करना चाहिए। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे और सभी फ्रंट पे यहाँ पे कंपनी ने हमारे एस्टिमेट्स को बीट किया है। जहाँ तक टोटल इनकम की बात है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 2450 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आएंगे। 2467 करोड़ रुपए की यहाँ पे टोटल इनकम कंपनी दिखाई है। मार्जिन में भी सुधार हुआ है, हमारी उम्मीद से बेहतर आए हैं और उसके साथ साथ मुनाफा
37% बढ़कर 800 करोड़ रुपए के पार चला गया है। 809 करोड़ रुपए के नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किए थे। हम यहाँ पे 722 करोड़ रुपए के मुनाफे की उम्मीद यहाँ पे कर रहे थे, तो मुनाफे में भी अच्छा खासा जंप हमारे एस्टिमेट्स के भी ऊपर आया है। हम अच्छे नंबर्स की उम्मीद कर रहे थे, उससे भी अच्छे नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने डिलीवर किया, तो उसके दम पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पे आज खरीदारी का सेशन रह सकता है। 111 रुपए के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 105 रुपए 50 पैसे का होगा। जयसवाल नेको ये होगा हमारा अगला बल्लेबाज, यहाँ पे भी खरीदारी की राय है। यहाँ पे भी कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे, हालांकि नतीजे जरूर कुछ मायूसी वाले हैं, लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ बोर्ड ने काफी अच्छा अनाउंसमेंट किया है। करीब 4 करोड़ शेयरों के आसपास का अनाउंसमेंट होगा। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए इक्विटी शेयर इनफैक्ट यहाँ पे जारी किए जाएंगे 4 करोड़ रुपए के आसपास। जो प्राइस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। कल 17% के आसपास की तेजी स्टॉक ने दिखाई थी। 19 रुपए 30 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन 40 रुपए के आसपास ये जो इक्विटी शेयर्स हैं वो लॉट होते हुए नजर आएंगे। तो मौजूदा भाव से 2 गुना से ज्यादा दाम पर यहाँ पे बोर्ड ने फैसला लिया है इक्विटी शेयर जारी करने का। वो हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। कल जैसा एक मूव आज भी हमारे सेक्टर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 20 रुपए 50 पैसे का पहला टारगेट हमारे सेक्टर्स यहाँ पे सुझा रहे हैं। हालांकि फर्दर गेंस के लिए भी आप इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच कर सकते हैं। और शुरुआत संदीप ने भी 2 बल्लेबाजों के साथ किए। चलिए अब जानेंगे कैप्टन से कौन सा स्टॉक है उनका मिस्टर डिपेंडेबल। मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे चंबल फर्टिलाइजर्स को उतारने की राय मेरे सेलेक्टर्स दे रहे हैं। आपको याद होगा हफ्ते की शुरुआत में भी हमने ये स्टॉक उतारा था और आपको ये भी कहा था कि यहाँ पर हम एक लंबी तेजी देखते हैं, तो उस लिहाज से चंबल में बने रहने की या नई पोजीशन भी बनाने की राय मेरे सेलेक्टर्स की है। 90 पे एक स्टॉप लॉस फिलहाल आप आज के लिए ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगले गुरुवार को फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सामने आने वाली है और उसके पहले आप इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स में अच्छे मूव्स देखेंगे। कुछ एक कंपनीज जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वो नई यूरिया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आने के बाद अपने एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस करेंगी। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए उनमें चंबल फर्टिलाइजर भी शामिल है, ऐसी सारे एनालिस्ट की राय है और कंपनी की ओर से ऐसे संकेत मिले भी हैं उन्हें। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ से एक्शन बरकरार रहेगा और एक बार फिर ये अपने पिछले कुछ महीनों पहले के हाइस तक वापस लौटने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल 97 के टारगेट हम सामने लेके चल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हफ्ते भर के दौरान अगर आप रुक कर इसका फायदा उठाना चाहें तो और भी बेहतर लेवल्स मिलेंगे। और रहते हैं यहाँ पर तीसरा खिलाड़ी चंबल फर्टिलाइजर खरीदार किया है डिपेंडेबल प्रदीप की टीम का। आपका डिपेंडेबल कौन सा होगा संदीप? ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL के साथ जाना चाहेंगे। आज यहाँ पे नतीजे आने वाले हैं, हालांकि यहाँ पे एस्टिमेट्स करना मीनिंगफुल नहीं है और यहाँ पे समझदारी भी नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से इनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है, जो सब्सिडी का जो कंट्रीब्यूशन आता है सरकार की ओर से, उस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पे इनके लिए पॉजिटिव खबरें ये थी कि अपस्ट्रीम की ओर से इनको जो सब्सिडी का यहाँ पे अमाउंट आता है उसमें वृद्धि की गई, तो वो इनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पे भी हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि जिस तरह के RL के GRMs में हमने देखा कि काफी बड़ी गिरावट आई थी इस बार, तो यहाँ पे भी काफी मायूसी हाथ लग सकती है। जहां तक रिफाइनिंग की बात है, $2 प्रति बैरल के आसपास के जो मार्जिन है हमने पिछली बार देखे थे GRMs Q2 में, वहां से भी जो कंडीशन है और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पे भी यहाँ पे कंपनी कुछ लॉसेस पोस्ट कर सकती है। 240 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा यहाँ पे ऑपरेशन फ्रंट पे कर सकती है और 700 करोड़ रुपए के आसपास के नेट लेवल पे यहाँ पे लॉसेस की उम्मीद हमारे सेक्टर्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पे बिकवाली करके चलें तो आपको फायदा होगा। 277 के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं ऊपर की, और आपका जो स्टॉप लॉस है 292 पे होना चाहिए। तीसरा खिलाड़ी गेंदबाज है संदीप की टीम का HPCL में बिकवाली की राय दे रहे हैं। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद जानेंगे कैप्टन से उनके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, साथ ही आपको बताएंगे कौन सा स्टॉक है कैप्टन का फ्री हिट प्लेयर। Our values are as precious as gold. Hedge your risk on MCX. Trade with trust. Hands up! क्या हुआ? रुक क्यों गए? वो ये बर्जर रंगोली इजी क्लीन पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स, जिससे दाग जाए पर रंग न जाए। नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। हैंड्स अप! जान, पापा ने एक स्पेशलिस्ट को चुनकर हमें खुशी और सुरक्षा दी है, स्टार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के साथ। एकमात्र सुरक्षा और कवरेज पूरे परिवार के लिए। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। The latest issue of Forbes India on stands now. जैसे सबके लिए परफेक्ट मैच, आपके राजमा के लिए सिर्फ बेस्ट प्राइस। हमारा दिल रुबा डाले हो
अनब्रेको। हम करोड़ों दिलों से उम्र भर नाता निभाते हैं। Unbreako, world's #1 sockets, bolts and nuts. Deepak Fasteners Limited. CNBC TV18 and IRB Infrastructure Developers present Budget 2012 Investor Conclave Budget Special. Presented by IRB Infrastructure Developers Limited. अपॉइंटमेंट लेटर भूल गया पुत्र? खाली एनवेलप है डैड। अरे ये डाइस नहीं ली? कहे बार बार छूटे ना पीछे कोई। डैड मेरी फोन बाहों को जिंदगी कह रही कोई अकेले क्यों चले। देखा बिल्कुल तुझ पे गया है, एक नंबर का इमोशन। शेवरलेट संग रिश्ते चले। वल्लभ भंसाली कॉर्पोरेट दुनिया का एक बड़ा नाम है जिनको आप एक वेल्थ क्रिएटर के रूप में जानते हैं। CNBC आवाज पर आप मिलेंगे वल्लभ भंसाली के व्यक्तित्व के एक नए आयाम से। मैं CNBC आवाज के साथ एक नई कोशिश में लगा हूँ। मुझे तलाश है आज के दिशाहीन समय में एक नए विश्वास की, नए जोश की, एक नई दिशा की। इस तलाश में मैं देश की कुछ ऐसी हस्तियों से बात करूंगा जिनकी बातें सुनकर आपके मन में एक ऐसी लौ जगेगी कि आप ही अपने भाग्य विधाता हैं और इस देश के भाग्य विधाता भी आपको ही बनना होगा और आप बन सकते हैं। तो कैसे बने हम एक आदर्श भारतीय और एक महान देश? CNBC आवाज की एक खास पहल। कौन है भारत भाग्य विधाता? एक तलाश वल्लभ भंसाली के साथ। Our values are as precious as gold. Hedge your risk on MCX. Trade with trust. दूसरा मैच चल रहा है। संदीप और प्रदीप के बीच दोनों कैप्टन 3 खिलाड़ी टीम में शामिल कर चुके हैं। फोकस दोनों का बल्लेबाजी पर रहने वाला है। मिडिल ऑर्डर में कौन से खिलाड़ी होंगे प्रदीप? बिल्कुल बल्लेबाजी का रुझान ही हम मिडिल ऑर्डर में भी चालू रखेंगे और खरीदारी के मौके मेरे सेलेक्टर्स मोटे तौर पे जिन एरियाज में देख रहे हैं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे नज़र रखी है और BGR एनर्जी होगा अगला स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय फिलहाल मेरे सेलेक्टर्स की ओर से बन रही है। हालांकि हमने पिछले हफ्ते खबरें आती हुई सुनी थी कि इनके कुछ एक ऑर्डर्स डिफर हो रहे थे, उनमें देर हो रही थी तकनीकी दिक्कतों के चलते, लेकिन मेरे सेलेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पर फिलहाल वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और खरीदारी जारी ही रखनी चाहिए। बाजार ने भी शायद बुरी खबरों को आसानी से फैक्टर इन कर लिया, उस लिहाज से 260 तक के टारगेट्स आने की गुंजाइश हम इस काउंटर पर देख रहे हैं। अगला स्टॉक होगा VIP का और जैसे कि आप जानते हैं कि एक रेयर स्टॉक है और यहाँ पर काफ़ी शार्प मूव्स आप आते हुए अक्सर देखते हैं। फिलहाल अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और फिर से अब तेज़ी देखी जा रही है। हालांकि नतीजों पे थोड़ा प्रेशर देखा गया था, लेकिन मेरे सेलेक्टर्स का ये मानना है कि पिछले क्वार्टर में जो दबाव आपको दिखा था वो रुपए में काफ़ी गिरावट के चलते, चूँकि इनका काफ़ी सारा माल ये इंपोर्ट करते हैं चीन से और उसकी वजह से उस पर दबाव आया, लेकिन अब चूँकि रुपया फिर से रिकवर हो चुका है तो इस क्वार्टर के नतीजों में आपको सुधार भी अपने आप ही देखने को मिल जाएगा। कंजम्पशन थीम काफ़ी पॉपुलर लगातार अभी बनी हुई है और यहाँ से आगे भी मेरे सेलेक्टर्स का ये मानना है कि बड़े खिलाड़ी इस थीम पर इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो हर गिरावट में मौके ढूंढने चाहिए। 127 के टारगेट्स फिलहाल हम इस काउंटर पे देख रहे हैं और इसके साथ ही टाइटन अगला स्टॉक जो कि काफ़ी हद तक साथ ही हम मूवमेंट आते हुए देखते हैं। मोमेंटम काफ़ी हद तक यहाँ भी देखा जाता है। 220 तक के टारगेट्स आने की गुंजाइश फिलहाल आज मेरे सेलेक्टर्स इस काउंटर पे भी देख रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कंजम्पशन की थीम का पूरा फ़ायदा और साथ ही रिटेल में फिर से एक्शन शुरू हुआ है, उसका भी काफ़ी हद तक असर आपको टाइटन के काउंटर पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर टाइटन VIP और BGR एनर्जी थी, तो मैं खरीदारी की राय आपको प्रदीप दे रहे हैं। संदीप आपके मिडिल ऑर्डर में कौन से प्लेयर्स होंगे? फोकस बल्लेबाजों पे रहने वाला है। शुरुआत केन इंडिया के साथ करना चाहेंगे। कल भी हमारी टीम में शामिल था, काफी अच्छे गेंस इसने दिखाए थे। लगातार जो क्रूड में तेजी आ रही है उसकी वजह से हम इसको टीम में शामिल कर रहे हैं और कल भी हमने देखा है कि ब्रेंट क्रूड में लगातार 7वें दिन तेजी का सेशन बरकरार रहा और 6 महीने की सबसे बेस्ट क्लोजिंग यहाँ पे हमने ब्रेंट में आती हुई देखी। और कल यहाँ पे DGH की ओर से भी बयान आए हैं कि इनका जो राजस्थान से जो ब्लॉक का जो आउटपुट है वो 1,25,000 बैरल पर डे से बढ़कर अब 1,33,000 बैरल पर डे पर हो गया है, यानी कि इनका जो दूसरी फील्ड है भाग्यम वहां से भी प्रोडक्शन चालू हो गया है। तो वो हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो दोनों ही फैक्टर इनके लिए अच्छे हैं, जिसके चलते हमने देखा है कि स्टॉक लगातार काफी अच्छे मूव दिखा रहा है। हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि इन खबरों के दम पे और जो क्रूड में तेजी आई है उसके दम पर आज भी तेजी
रह सकती है। 384 तक के लेवल्स के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं और आज आपका जो स्टॉप लॉस है नीचे की और 365 रुपए भी होना चाहिए। कच्चे तेल की तेजी की वजह से हमने एचओईसी को भी यहाँ पे शामिल किया है। हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि जो क्रूड में तेजी आ रही है उसका सेंटीमेंट के लिहाज से एचओईसी पे भी इंपैक्ट पड़ता है, तो जो कच्चे तेल में तेजी आई है उसके चलते आप एचओईसी पे भी लॉन्ग कर सकते हैं। 127 के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पे भी उतर सकते हैं। स्टॉप लॉस 120 रुपए पे होना चाहिए। तीसरा जो बल्लेबाज है वो नतीजों पे फोकस है। इनस्वीप लैब जिसके कल नतीजे आए हैं, साल दर साल अगर हम बिक्री में देखें तो 246 करोड़ रुपए के मुकाबले 288 करोड़ रुपए के आसपास के बिक्री के नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया और मुनाफा भी हमने देखा है कि 24.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 28.5 करोड़ रुपए के आसपास आया। ज्यादा अच्छे नंबर्स की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने दर्ज करी है, तो वो हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि काफी अच्छी है। इनस्वीप लैब में अगर आप उतरना चाहें तो पहला टारगेट होगा आज के लिए 130 रुपए का, स्टॉप लॉस 123 का होना चाहिए। और बल्लेबाजी कंटिन्यू करी है संदीप ने मिडलॉर्डर में। अब जानेंगे कैप्टन से कौन सा स्टॉक है उनका फ्री हिट प्लेयर। गोदरेज प्रॉपर्टीज होगा हमारा फ्री हिट प्लेयर और यहाँ पर जैसे कि खबरें आ रही हैं कंपनी शेयर्स या वारंट्स जारी करने वाली हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और उसके चलते हमें लगता है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इस घोषणा के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज इंस्टीट्यूशंस का एक पसंदीदा स्टॉक है क्योंकि दूसरे रियल एस्टेट स्टॉक से बिल्कुल अलग इनका बिजनेस मॉडल है और चूंकि बड़ा लैंड बैंक ये नहीं रखते और उसको लेकर के वैल्यूएशन नहीं मांगते हैं, इस वजह से हमने देखा है कि लगातार ये एक प्रेफर्ड बेट सारे ही बड़े खिलाड़ियों की ओर से आता रहा है। तो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे जब ये फंड रेजिंग के लिए आएंगे आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस दिखाई देंगे और उसके चलते आज इस खबर का फायदा तो ज़रूर मिलेगा। ट्रेडर्स को 675 के टारगेट्स आने की गुंजाइश हम देख रहे हैं। और सातवां बल्लेबाज टीम का फ्री हिट खिलाड़ी के तौर पर गोदरेज प्रॉपर्टीज को प्रदीप ने शामिल किया। आपका फ्री हिट खिलाड़ी? हमारा फ्री हिट खिलाड़ी एक गेंदबाज होगा। टेक महिंद्रा को हमारे सेक्टर्स यहाँ पे गेंदबाज के तौर पे उतारने की बात कर रहे हैं। कल हमने इसे सब्स्टिट्यूट के तौर पे उतारा था नतीजे आने से पहले, क्योंकि हमारा ऐसी उम्मीद थी सेक्टर से ऐसा मानने की कि नंबर्स यहाँ पे खराब रह सकते हैं। डॉलर टर्म्स में अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यूज में करीब 2.5% के आसपास की गिरावट आई है। शायद सत्यम के अलावा यही एक ऐसी कंपनी है जिसके डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू में हमने इस तिमाही में गिरावट बनती हुई देखी है। अन्य नंबर्स की अगर हम बात करें तो रुपए टर्म्स में भी रेवेन्यू हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1500 करोड़ रुपए के आसपास आएंगे, लेकिन 1450 करोड़ रुपए के आसपास के ही यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया और मुनाफा भी जिस तरह की उम्मीद से उससे खराब ही यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया है। तो और बीटी से भी जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार उसमें कमी आ रही है। मैनेजमेंट का भी ऐसा कहना है कि बीटी से जो रेवेन्यूज है उसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आगे भी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है और आज जो नतीजे कंपनी ने कल पोस्ट किए हैं उसके दम पर आज स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। 630 तक के लक्ष्य के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। आज आपका जो स्टॉप लॉस है ऊपर की ओर 660 रुपए पे होना चाहिए। पहला गेंदबाज टीम का शामिल किया टेक महिंद्रा। खराब नतीजे पेश के कंपनी ने इसको बनाया अपना फ्री हिट गेंदबाज। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद जानेंगे कैप्टन से उनके पिंच हिटर्स और साथ ही आपको बताएंगे कौन सा स्टॉक होगा कैप्टन की पसंद। Our values are as precious as gold. Hedge your risk on MCX. Trade with trust. With over 50 years of social innovation business in India, we are changing your today for a better tomorrow through our advanced, eco-friendly and innovative infrastructure products. Hitachi, inspire the next. Frontline Stocks, brought to you by Rupa Frontline. Forgot something? You. What makes you exceptional? Your success or the way you handle it? Introducing the new city, exceptional like you. ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा? कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर।
Kodak presents the 3rd edition of Better Photography Wedding Photographer of the Year Awards. Register today. Hands up! क्या हुआ? रुक क्यों गए? वो ये बर्जर रंगोली इजी क्लीन पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स, जिससे दाग जाए पर रंग न जाए। नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। हैंड्स अप। हाय, मैं हूँ डैनियल विल्सन। मेरे साथ घूमिए दुनिया और पता लगाइए हर चीज का राज। बियर इस दुनिया की सबसे पुरानी ड्रिंक है। थोड़ी मस्ती, थोड़ा ज्ञान। साइंस पंडित डैनियल विल्सन के साथ देखिए एक मजेदार नया शो द वर्क्स, जल्द ही सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। Our values are as precious as gold. Hedge your risk on MCX. Trade with trust. दूसरा मैच चल रहा है प्रदीप और संदीप के बीच। दोनों कैप्टन साथ खिलाड़ी टीम में शामिल कर चुके हैं। प्रिंसिटर्स कौन से होंगे प्रदीप? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बाद एक और रियल एस्टेट काउंटर जिस पे मेरे सेलेक्टर्स की नज़र है। ये भी फेवरेट रहा है पहले से ही, और अब हम यहाँ पे और बेहतर रफ्तार देख रहे हैं। 76 तक के लेवल्स फिलहाल नज़र आने की उम्मीद IBRL में की जा सकती है। और अब 2 गेंदबाज उतारने की बारी है। जैसे कि मैंने कहा कि हालांकि मेरे सेलेक्टर्स ये मान रहे हैं कि ग्रीस के पूरे क्राइसिस से कोई खास फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको आज दिन के दौरान मौके मिलते हैं तो उसका फ़ायदा तो आप उठा ही सकते हैं। IVRCL इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्टॉक जो कि डबल हुआ है निचले स्तरों से और अब थकता हुआ नज़र आ रहा है। सेलिंग यहाँ पे शुरू हुई है और इनफैक्ट ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने करीब 20 लाख शेयर्स बेचे हैं कल इस काउंटर पे। तो बड़े खिलाड़ी भी जो लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि यहाँ मुनाफा वसूली का मौका है तो शायद ट्रेडर्स के लिए भी मुनाफा वसूली के मौके नज़र आएंगे। कुछ और सेलिंग भी यहाँ दिख सकती है जाहिर है। तो हम फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहाँ 51 तक के टारगेट्स नीचे की ओर मिल सकते हैं। ट्यूलिप टेली एक और स्टॉक होगा जहाँ पे ऐसे ही आपको बेचने के मौके नज़र आएंगे। काफ़ी हद तक यहाँ भी हमने शार्प मूव देखे हैं और उसमें बड़े खिलाड़ियों की ओर से सेलिंग आ रही है। यहाँ पर भी हमने देखा है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस की ओर से सेलिंग आई है। मैक्वारी बैंक ने करीबन 16 लाख शेयर्स बेचे हैं कल, और उसको देखते हुए 103 रुपए तक के टारगेट के साथ बेचने की राय ट्यूलिप टेली में भी मेरे सेलेक्टर्स दे रहे हैं। और प्रदीप की टीम यहाँ कंप्लीट होती है। संदीप, आपके प्रिंसिटर्स? आज आने वाले नतीजों पर फोकस है और सब सारे के सारे बल्लेबाज होंगे। शुरुआत अंबुजा सीमेंट के साथ करना चाहेंगे। काफी अच्छे नंबर्स की उम्मीद यहाँ पे अंबुजा सीमेंट से की जा रही है। साल दर साल और Q&Q यहाँ पे बिक्री और मुनाफा दोनों में बढ़त की उम्मीद है। साल दर साल यहाँ पे मुनाफा 22% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो काफी अच्छे गेंस यहाँ पे 80% से ज्यादा की पैट में बढ़त आ सकती है। खासतौर पर इनके जो वॉल्यूम्स है उसमें अपने काफी ज्यादा इजाफा देखा है, क्योंकि कैपेसिटी एडिशन यहाँ पे कंपनी की ओर से हुई है और रियलाइजेशंस भी इंप्रूव हुए हैं। साल दर साल करीब 20% के आसपास और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी करीब 10% के आसपास की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। तो वो यहाँ पे दोनों ही नेट सेल्स और बिक्री को मुनाफे को एड करते हुए नजर आएंगे। तो उस लिहाज से हमारे सेक्टर्स यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि 177 के आसपास स्टॉक अवेलेबल है। 183 के लक्ष्य के साथ आज इसे आप खरीद कर सकते हैं। इसमें 173 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे भी Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ पे 91% के आसपास टोटल इनकम बढ़ सकती है और मुनाफे में भी करीब 23% के आसपास का जंप आ सकता है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे जो सिक्वेंशली अगर हम नंबर्स को देखें तो वहाँ पे भी 5 से 10% के आसपास की बिक्री और मुनाफे में बढ़त की उम्मीद है। हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि अदानी पावर से खासतौर पे काफी अच्छे कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने मिले हैं, उसका फायदा भी यहाँ पे मिलेगा। नंबर्स में 410 पे स्टॉक अवेलेबल है। 422 के लक्ष्य के साथ आप इसे खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 402 का होना चाहिए। ट्री हाउस एजुकेशन एक और एजुकेशन स्पेस की कंपनी जहाँ पे आज नतीजे आने वाले हैं। हालांकि 2 क्वार्टर्स का ही यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि ज्यादा देर नहीं हुई है इस कंपनी को लिस्ट हुए, लेकिन पिछले अगर हम तिमाही के रेवेन्यूज की बात करें 17.5 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज थे और 5.25 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था। हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ से काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं और खासतौर पे अगली तिमाही में भी, जबकि अब ये जो सीजन है इसमें इनकी जो बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आती है। काफी सारे नए जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसका भी फायदा मिलता है। ये तिमाही और अगली तिमाही के नंबर्स काफी अच्छे रह सकते हैं और आज के लिए हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आप इसे 235 के लक्ष्य के साथ अप्रोच कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 223 रुपए पे होना चाहिए आपका। संदीप की टीम में नजर आने यहाँ पर बल्लेबाज शामिल किए, केवल 1-2 गेंदबाजों को शामिल किया अपनी टीम में। काफी बढ़िया टीम लग रही है। प्रदीप, कौन सा खिलाड़ी पसंद है आपको? हम केन के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ नए कुओं से आउटपुट बढ़ने की खबर संदीप ने दी है वो तो अपनी जगह पे है ही। इसके अलावा हम कच्चे तेल में भी तेज़ी का रुख फिलहाल देख रहे हैं।
और यूरोप में जिस तरह से फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही है, उसका असर अब तक क्रूड पे खास देखने को नहीं मिला है, जो कि मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि आगे आपको देखने को मिलेगा एक बार ग्रीस की समस्याएं फाइनली हल हो जाएं उसके बाद। और साथ ही साथ थोड़ा टेंशन हम इस वजह से भी तेल उत्पादक देशों में बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि